दोस्तों नमस्कार। मेरे दाहिने हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु, हमारे ही दांगड़ खाप परिवार के समाज सुधारक, सामाजिक एकता और भाईचारे की मिसाल, पाठखंड, ढोंग, आडंबर, मृत्युभोज आदि पाखंडों से लोगों को मुझे खास तौर से प्रेरणा देने वाले मास्टर इंद्रपाल आर्य जी हैं और मेरे भाई हैं। क्या परिचय दे उनका, डर लगता है मुझे कि कहीं ऐसा ना हो किसी जगह मेरा उल्लेख हो जाए। ये है विश्वविख्यात, पूरे वर्ल्ड में पाखंड डर, पाखंड एक डर है के खिलाफ ढोंग, आडंबर और महिला आंदोलन, किसान आंदोलन, इस सामाजिक एकता के लिए अपने ही घर से उदाहरण दिया। इन्होंने अपने बेटे की शादी में किसी भी पंडित, मौलवी और किसी भी प्रकार के धार्मिक धर्म अधिकारी से अनुष्ठान नहीं करवाया। समाज के लोगों के सामने बच्चों की, ये इसकी पति है, पत्नी है। बलराज जी, मुझे वो सुभाष जी, मुझे वो शब्द नहीं मिलते क्योंकि आप नाराज हो जाओगे। मैं आपको वेलकम बोलूँगा तो बोलेंगे इंग्लिश वर्ड है, स्वागत बोलूँगे तो पता नहीं क्या कह देंगे, और ये कहूँगा कि आप यहाँ पाए, ये हमारा सौभाग्य है, हमें कुछ शिक्षा मिलेगी। आपको स्वागत है। बलराज जी, जो आपने बेटे की शादी के अवसर में मुझे बुलाया था उत्तर प्रदेश से, ऐसा विचार कैसे आया दिमाग? जिसको हम एक ये नया विचार कह रहे हैं, वास्तव में कोई ये नया विचार नहीं है। ये हमारे महापुरुषों का, हमारे पुरखों की जो मूल संस्कृति है, मूल परंपरा है, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं का अनुसरण करते हैं। हमारे जो पुरखों में शादियों की परंपरा रही है सदियों से, आज से नहीं सदियों से, हजारों सालों से वही प्रथा परंपरा जो है वही निभाई है। उसमें किसी पंडित पुजारी की ना कोई पहले जरूरत थी ना आज है। पहले भी हमारे पुरखे अपने ही महापुरुषों को, बुजुर्गों को साक्षी मानकर एक दूसरे को वरमाला डालते थे, और वही हमारा शादी का कॉन्सेप्ट है। ये जो फेरे वाला सिस्टम है तो बहुत बाद में है। ये तो फेरा वाला जो सिस्टम है, ये तो सारा का सारा ब्राह्मणवाद पे आधारित है, ब्राह्मणवादी सिस्टम है। इसका हमारी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। ये विदेशियों की संस्कृति है जो फेरे से। आदरणीय सुभाष जी, जैसे कि आपने इसके बारे में बता दिया, ये ब्राह्मणवाद, मनुवाद, समाजवाद, क्या ये भ्रष्टाचारवाद है, क्या है ये? हम तो सब एक इंसान है, हमने उन के लिए एक ही विचारधारा होनी चाहिए, तो हम बट कैसे गए? ब्राह्मणवाद और समाजवाद दोनों विपरीत विचारधारा है। समाजवाद का मतलब है भाईचारा। समाजवाद में आप सभी को बराबर माना जाएगा, समाजवाद में सभी को बराबरी के मौके मिलेंगे, समाजवाद में कोई भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। ब्राह्मणवाद भेदभाव पैदा करता है, भेदभाव को महत्व देता है, ऊंच नीच को बढ़ाता है ब्राह्मणवाद। जबकि समाजवाद में भाईचारा बढ़ाता है, सभी को बराबर माना जाता है, समाजवाद में किसी का शोषण नहीं होता। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवाद पूरा वो शोषण के ऊपर टिका है। जो लोग धर्म के नाम पे मंदिरों की कमाई में पड़ते हैं, वो लोग मेहनत नहीं करते, मेहनत कश नहीं है। और जो समाजवादी सिस्टम है वो सारा कमेरों का सिस्टम है। समाजवाद कमाकर खाने की पर आधारित है, और ब्राह्मणवाद वो गुमराह करके, बहका के, धर्म के नाम पे, ढोंग के नाम पे, पाखंड के नाम पे लूट मचाने का हिमायती है। सुभाष जी, जैसे मैंने अध्ययन किया है, आप जैसे महापुरुषों ने बोला, मिलता हूँ इतिहासकारों से, जाट इतिहासकारों से, गूगल पर भी मैंने देखा है, सनातन का मतलब है शुद्ध भाईचारा, ना कि पाखंड को बढ़ाना। उसको ब्राह्मणों ने और मनुवादियों ने आरएसएस के माध्यम से सनातन को हिंदू धर्म से जोड़ दिया, जबकि सनातन शब्द का कोई मतलब नहीं मेरे ख्याल से। इसी प्रकार से जो हम
मंदिर बनाते हैं किसी के भी नाम पे, अगर भगवान जन्म लेते हैं तो जैसे कि जाट इतिहासकारों से आप भी जाट हैं, अगर हम उनको भगवान मान रहे हैं तो अपने ही माता पिता पूर्वजों को सुबह बच्चा पैर छुएगा, आप मेरे भगवान हैं, मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे रास्ते पे दिखाइए, तो मुझे लगता है कि पाखंड खत्म हो जाएगा। आप इस भगवान वाले फर्जी जो यू ब्लैकमेलिंग के सुबह औरतें उठती है, बुढ़ा घर में चाय मांग रहा और औरतें लेके एक थैला शनि मंदिर पे जा रही है, उनका हमारे जीवन से कोई मतलब है या नहीं है? मतलब है तो फिर शादी में फेरे नहीं करवाए यहाँ पे। इसमें जहाँ तक ये जो मंदिरों में रखी मूर्तियों की बात है, मंदिरों में जितनी भी मूर्तियाँ रखी हैं जिनको हम देवी देवता बोलते हैं, वो सारी की सारी वास्तव में काल्पनिक है। उनका हमारी जो संस्कृति से, हमारी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं। हम जैसे हमारा जो जाट समाज है, जाट एक नस्ल का नाम है, जाट कोई जाति नहीं है, जाट नस्ल है। और जातों को हजारों जातियों में बांटा गया ब्राह्मणवादियों के द्वारा। आज पूरे भारत में जितनी भी शूद्र जातियां हैं वो सारी की सारी जो वो जाट नस्ल के लोग हैं। 790 ईस्वी में 8वीं सदी में राजपूत भी हम जाटों में से बांटे गए, गुज्जर हम में से बांटे गए। ये सारा का सारा जो ब्राह्मणवाद ने डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अपनाया, फूट डालो और राज करो, ये पूरा पूरा ब्राह्मणवाद का कॉन्सेप्ट है, जिसको ये बताते हैं अंग्रेजों का नहीं, अंग्रेजों ने इनसे सीखा था। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्राह्मणवाद की है। हमारे पूरे जाट नस्ल के लोगों को इन्होंने हजारों जातियों में बांटा, पहले चार वर्णों में बांटा, 4 वर्णों से फिर हजारों जातियों में, जातियों से फिर उपजातियों में। ये लगातार हमारे को डिवाइड करते गए, आज भी डिवाइड करते हैं। आप इसका उदाहरण देख लीजिए, पूरे देश में ये दंगा करवाते धर्म के नाम पे, वहाँ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, ये मुद्दा चलेगा। जिन इलाकों में ये मुद्दे नहीं चलते वहाँ पर ये जातियों के नाम पे लड़ाते हैं। जैसे पश्चिमी यूपी और हरियाणा और राजस्थान, यहाँ पर धर्म के नाम पे आप नहीं लड़ा सकते, यहाँ आपको फिर जातियों के नाम पे लड़वाना शुरू कर दिया। जो 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, ये पूरे के पीछे आरएसएस बीजेपी थे। और इन दंगों में किन को लड़वाया? जाटों को आपस में लड़वाया। दोनों तरफ से जाट ही लड़े और एक ही गोत्र के, जिनका गोत्र भी एक थे, दोनों तरफ बालियान गोत्र के, वो आपस में लड़वाए गए। तो इससे ज़्यादा जहरीले जंतु धरती पर कहाँ मिलेंगे जो आपस में सगे भाइयों को लड़वाते हैं। एक गोत्र का मतलब एक खून के लोग, एक गोत्र का मतलब तो एक दादा की औलाद, दादा भी दूसरा नहीं, एक दादा की औलाद, एक दादा की औलाद को आपस में लड़वाया गया। इससे नफरत भरी दुनिया में और कोई नस्ल नहीं है जिसको हम आरएसएस के रूप में बोलते हैं। ब्राह्मणवादी हमेशा नफरत फैलाते हैं। इसको ट्रैक्टर वाले को बोलना 15 मिनट बाहर खड़ा कर देगा। नफरत के सिवाय और इनका दूसरा कोई धंधा नहीं है। ये नफरत पर आधारित है, इनका जो जीवन यापन है वो नफरत पे ही है। एक दूसरे को आपस में एक दूसरे से लड़ाओ और अपनी दुकानदारी चलाओ, ये इनका सदियों पुराना कॉन्सेप्ट है। आप पूरा इतिहास उठा के देखो। आप अगर अभी ये बोलते हैं ना भारत विश्व, इधर आ जा, इधर आ जा, भारत विश्व गुरु था तो वो काल कौन सा था वो बताना पड़ेगा ना। भारत जब विश्व गुरु था तब बौद्ध काल में था। सम्राट अशोक के टाइम में दुनिया का वो सबसे बड़ा साम्राज्य था। सम्राट अशोक के टाइम में, सम्राट अशोक के टाइम में हमारे देश में 132 यूनिवर्सिटी थी। यूनिवर्सिटी, स्कूल कॉलेज तो बहुत हजारों लाखों में थे, हजारों कॉलेज थे, लाखों स्कूल थे। ये बौद्ध काल की बात है। तक्षशिला है जैसे, हाँ, इसमें नालंदा है, बोध तक्षशिला गया है, है, विक्रमशिला बोध गया है। में मैं गया हूँ। ये सारी की सारी सम्राट अशोक के टाइम में थे। हमारे जो भारत का सबसे बड़ा भूभाग था, साम्राज्य था, वो सम्राट अशोक के टाइम में था सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पे था औरंगजेब के टाइम में सबसे बड़ा जो मजबूत और बड़ा साम्राज्य सम्राट अशोक। मैं यहाँ पे थोड़ा सम्राट अशोक के टाइम में हमारे देश में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल विदेशों से यहाँ पढ़ने आते थे। और उस जमाने में ये सीधी सड़कें बनाई गई थी और हर जगह पर पशु अस्पताल। उस जमाने में मतलब आदमियों के अस्पताल तो थे, पशुओं के भी अस्पताल थे उस जमाने में। वो हमारा सारा ढांचा इन विदेशी ब्राह्मणवादियों ने भी तबाह किया, सारा का सारा। हमारी यूनिवर्सिटी जलाने वाले यही लोग। ठीक है,
जैसा कि आपने बताया मुस्लिम हमारे ही है, हमारे डीएनए मिलता है। हाँ, अगर मुस्लिमों का हमारा डीएनए मिलता है तो हर आतंकवाद में मुसलमानों का ही नाम क्यों आता है और वही क्यों मिलते हैं? ये एक बड़ी गलत फहमी फैलाई गई। अपने देश में जितने भी बम धमाके हुए हैं, सभी की जांच पड़ताल में आया तो सभी के पीछे ब्राह्मणवादी लोग मिले हैं। मैं इसके काफ़ी उदाहरण दे सकता हूँ। 2 उदाहरण तो मैं आपको आपके इलाके से देता हूँ। हरियाणा के पानीपत और जींद में 2 घटनाओं को बताता हूँ मैं। जो दिल्ली से लाहौर ट्रेन जाती है, जिसको हम समझौता एक्सप्रेस ट्रेन बोलते हैं, उसमें बम धमाके हुए थे और ये प्रचार किया गया ये बम धमाके मुसलमानों ने किए हैं। जबकि जब जांच पड़ताल हुई उसमें सारे के सारे ब्राह्मणवादी लोग पकड़े गए थे। तो जिनमें एक को आप जानते हो, स्वामी असीमानंद। अगर इनके आप असल नाम एक कर्नल और तो एक प्रज्ञा दयानंद पांडे, कर्नल श्रीकांत पुरोहित, रमेश उपाध्याय, ये सारे आतंकवादी घटनाओं में पकड़े गए। चाहे पानीपत ट्रेन में बम धमाके हो, मालेगांव के बम धमाके हुए, ठीक है, नांदेड़ के बम धमाके, हैदराबाद के बम धमाके। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि हमारा जो पंजाब को छोड़ दें, हम कश्मीर को छोड़ दें, उत्तर भारत में या महाराष्ट्र में कोई दंगा होता है और उसमें दंगों में कोई मुस्लिमों का नाम लिया जाता है, लेकिन उसकी जब कोई जांच आती है, जैसे कि आपने नाम बताया, उनका नाम आता है कि राजनीतिक फायदे के लिए बदनाम उनको करो और हाँ, खुद उनको घटना को अंजाम दे दो। इनकी थ्योरी क्या अभी है? जैसे घटना हुई है बहराइच में हुई है, हाँ, वो सब हमारे नहीं कहूँगा, हमारे देशद्रोही है जिन्होंने किया है। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है, जो सबसे बड़ा आतंकवादियों को घटना को अंजाम देता है वो इलाका कश्मीर है। कश्मीर तो मतलब ब्राह्मण नहीं करते हैं आतंकवादी घटना। आप इस चीज को स्टडी करो पहले। आप आर्मी में रह रहे हो। मेरा कश्मीर में मामला एक बार था, 1988 की बात बताता हूँ मैं। उस वक्त मैं खुद बीएसएफ में नौकरी करता था और मेरा बीएसएफ में एक साथी था, साउथ दक्षिण भारत का था। उसके साथ में उसका एक दोस्त आर्मी में था, वहाँ मिलने चले गए थे। हमने खुद श्रीनगर में अपनी आंखों से देखा, हमारे आर्मी के जवान पर, 1988 की बात है ये, हमारे आर्मी के जवान के ऊपर जो वर्दी में था, उस वर्दीधारी आर्मी के जवान के ऊपर कश्मीरी पंडित थूक रहा है और थूकते हुए बोलता है, तुम्हारा कश्मीर हमारा, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। ये कश्मीर में जो आतंकवाद बढ़ा है, ये कश्मीरी पंडितों की वजह से बढ़ा है। कश्मीरी पंडित वहाँ की जनता से नफरत करते थे, वहाँ की जनता पे अत्याचार करते थे, शोषण करते थे। ये बिल्कुल सच है। आर्मी का कोई भी जवान जिसकी कश्मीर में पोस्टिंग रही है और आज उसकी उम्र 80 या 90 साल से ऊपर का है, आप उसके पूछो, उन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जो लोग हमारे अपने आर्मी के जवानों से नफरत करते थे, ये कश्मीरी पंडित, और यही वहाँ आतंकवाद के जन्मदाता थे। जहाँ तक मैं आप मेरे को एक मामला बताओ कश्मीर में 1990 से पहले वहाँ सिंगल भी घटना हुआ आतंकवादी। एक मिनट बोल दो। हाँ। 89 में जब वीपी सिंह आए थे, हाँ। मैं वहीं पे था तो मेरी 6 साल नौकरी हो गई थी। कभी भी कश्मीर में, जम्मू में कोई आतंकवादी घटना नहीं होती, कभी नहीं होती। हथियार लेकर ड्यूटी देते थे, डंडा लेकर के देते थे। और जहाँ तक मैं उसको समझाऊँ, कश्मीर के जितने भी IAS IPS और ज़्यादा नौकरी 75% कश्मीरी पंडितों पर थी। तो इसका मतलब पूर्वोत्तर भारत में भी व्यापार के माध्यम से, कश्मीर में नौकरी के माध्यम से, देश में और माध्यम से, उच्च न्यायालय कह लो, ब्राह्मणों ने अन्य वर्गों को हिस्सेदारी नहीं दिया, उनका शोषण किया। ये भी तो एक आतंकवाद बढ़ने का माध्यम हो सकता है। जैसे अगर मेरा क्षेत्र है, यहाँ अगर किसानों के साथ ऐसे ही ज्यादती रही है, चलो अब तो धर्म की उसमें, हिंदू धर्म के उसमें बह रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पहले माँ बाप की कमाई घर मिल रहा है, कांग्रेस की पेंशन मिल रही है, एक दिन तो समझदार होंगे। तो आतंकवाद की जड़ शोषण और धर्म भी तो है, और जातिवाद। बिल्कुल है, शोषण इसमें जातिवाद है, धार्मिक कट्टरपंथीता है। आपका धर्म क्या होगा, आपकी जाति क्या होगी, ये आप तय नहीं करते हैं। ये सारी की सारी चीजें ये खुद ब्राह्मणवादी तय करते हैं। आप कितनी बताऊं, आपकी जाति का नाम रखने वाले आप लोग खुद नहीं हो।
वहाँ ब्राह्मण है, आपकी जाति क्या होगी और आपकी जाति का नाम क्या होगा। मैं इसका एक उदाहरण देके बताता हूँ। हमारे आज यहाँ एक जाति का नाम, जैसे उदाहरण देता हूँ मैं, सैनी जाति है। आप किसी भी सैनी से पूछोगे सैनी शब्द कब आया, किसी सैनी ने शुरू किया, कोई भी सैनी आपको ये नहीं कहेगा अगर सैनियों ने शुरू किया। सैनी से पहले उनको फिर माली बोलते थे, माली से पहले कुर्मी, कुर्मी से पहले कुर्बी। ये जो जातियों के नाम बदलने वाले कौन लोग हैं, ये सारे ब्राह्मणवादी। ब्राह्मणवादी क्या करेंगे, आपकी जाति का क्या नाम हो। जैसे सुनार जाति है, पहले उसको सुनार बोला गया, फिर उसको सराफ कहना शुरू किया, फिर उसको का नाम वर्मा रख दिया, अब वो सोनी लिखने शुरू हुए। जबकि इनमें से एक भी नाम खुद सुनारों ने कभी नहीं रखा। ये सारे के सारे नाम कौन बदलता है, ये ब्राह्मणवादी लोग बदलते हैं। अपने जाति का नाम पहले लोहार था, लोहार से उनको फिर विश्वकर्मा कहना शुरू कर दिया, विश्वकर्मा से फिर उनको पांचाल कहना शुरू कर दिया। और ये नाम कौन देता है, सारे ब्राह्मणवादी देते हैं। एक भी आपको भारत में जाति नहीं मिलेगी जिसने अपना ये खुद नाम अपनाया हो। ये थोपे गए हमारे ऊपर। जाति और जातिवाद दोनों ब्राह्मणवादियों द्वारा थोपी गई है। हमारे लोग ना जाति को मानते ना धर्म को मानते, वो भाईचारा को मानते, शुद्ध भाईचारा, शुद्ध भाईचारे जिसमें कोई शोषण नहीं। हम किसान कम्युनिटी के लोग हैं। किसान कम्युनिटी में कोई जात पात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। धर्म के लिए और जातियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जैसे हम कि सब एक ही कुनबे कबीले के लोग हैं। जैसे कि आपने बताया जाति के हिसाब से, तो हम उस मुद्दे पर आते हैं जिसके लिए हम गुरुजी समर्पित हैं। जाट एक नस्ल है। आने वाली फसल को बचाने के लिए, अपने डीएनए को सुरक्षित कर रखने के लिए जो अभियान आप चलाते हैं, हरियाणा में चलाते हैं, उसके लिए यहाँ पे प्रोग्राम है। तो मैं एक अपने साथ, एक होता है कहा था, मैंने सुना था, अनपढ़ घुमक्कड़ भुक्कड़ लोग ऐसी बातें सुनी सुनाई को आगे बढ़ावा देते। ये घटना मेरे साथ घटित है। बचपन में मैंने गुरुजी के घर पे, श्रीपाल महाशय जी के घर पे और हरदेवा पहलवान, बख्तू पहलवान, कबूला, उनके परिवारों से हमारा घनिष्ठ संबंध रहा है। जाट इतिहास की एक बुक है, अभी देवेंद्र आर्य है, उसके यहाँ पे रखी है। उसमें जाटों को बताया कि ये महाभारत काल के बाद में जब देश कमजोर हो गया, एक नस्ल को इकट्ठा किया जो देश की रक्षा कर सके, चाहे खेती के द्वारा पेट भी भर सके, जरूरत पड़े तो देश पे कुर्बानी भी दे सके। लेकिन अभी एक पाखंड जाट इतिहास मैंने पढ़ा कि जाट शिव जी की जटा से पैदा हुए। नहीं, ये इस बारे में विचार बताइए। ये बिल्कुल झूठ है। क्या कभी सिर के अंदर से आदमी पैदा हो सकता है? बर्मा के हाथ से बच्चे पैदा हो गए। मतलब जटाओं में जू, लीक, डेरे ये तो हो सकते हैं, आदमी कभी नहीं पैदा हो सकते। ब्राह्मणवाद इसी सबसे झूठ पे सब। अगर बात है, पूरी दुनिया में अगर झूठ का जो सबसे बड़ा पुलिंदा बोला ना, झूठ की फैक्ट्री मशीन, वो भारत में ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवादियों के तमाम ग्रंथों में झूठ की सीमाएं पार कर रखी हैं कि ये समुद्र को मंथन कर दिया, बिलो दिया। जैसे हम बिलोनी में दूध बिलोते हैं, क्या समुद्र को बिलोया जा सकता है? और समुद्र को बिलोने के लिए कितनी बड़ी रई की जरूरत पड़ेगी, और इतनी बड़ी रई को चलाने के लिए फिर आदमी भी तो समुद्र पहाड़ों से बड़ा चाहिए ना। हमें उसी दायरे में तो बिलो सकते हैं कि भाई जो एक हांडी है तो उसमें पानी भर रहा है, तो पानी तो ये समुद्र तो हांडी के चारों तरफ है, पृथ्वी के चारों तरफ है। इसको बिल्कुल है। क्या पृथ्वी को घुमा था उन्होंने? पृथ्वी ये धरती पानी पे है। अगर वो ऐसे से पानी धरती पे नहीं है। हाँ, धरती पानी के धरती पानी पे है, ये बात सही है। यहाँ 77% से ज्यादा पानी है। तो जब बिलोया होगा तो प्रलय आ गई होगी, तो ये सृष्टि खत्म हो गई होगी। ये सारी झूठ है, झूठ है। जब आपने बीच में सवाल उठाया था डीएनए, हाँ, जाट डीएनए, जो डीएनए है ना, ये पूरी की पूरी जो जाट नस्ल है, जाट नस्ल में हजारों जातियां हैं, और जो जाटों का डीएनए है वो कितने इलाके में, पूरे का पूरा जो एशिया है सारा डीएनए के हिसाब से सारे जाट नस्ल के लोग। तो फिर हमारे बच्चे, अगर हमारे बच्चे से ज्यादा यूरोप है, अगर हमारे बच्चे मान लिया गोत्र को छोड़ के, आजकल कुछ लोग गोत्र भी नहीं मानते,
किसी हरिजन की बेटी से, जोगी की ये लोहार से, जिनका हमारी बॉडी भी नहीं मिलती, शरीर भी नहीं मिलता, उनसे शादी करते हैं। बहुत मैं जाता हूँ सम्मेलन में, उसका विरोध करते हैं हम लोग। तो आप तो कह रहे सब जाति हमारी है। पहले तो ये तय करो ना, आप ये कह रहे मैं कोई जोगी वैरागी लोहार खाती ये जातियाँ, ये जातियाँ बनी कहाँ से है? पहले आप ये तो स्टडी करो ना। पहले जो दूसरे जातियों के नाम गए वो तो हमारे जातों के गोत्र हैं सारे के सारे। अहिर जाति अहिर जाटों का गोत्र है, तो ब्राह्मण गुजर जाति है गुजर जाटों का गोत्र गोत है, तो माली जाति है माली जाटों का गोत है, खाती जांगड़ा दी मानी है जो जाति के नाम है जाटों के गोत है। यहाँ स्टडी करो ना। बांटा हमारे को गया है। अगर हमारे परिवार को बांटा गया, उसको इकट्ठा करना हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। ब्राह्मणवाद क्यों हमारे को इकट्ठा करेगा? ब्राह्मणवादियों का काम डिवाइड करना है। तो बिखेरेगा। ब्राह्मण तो आपको डिवाइड करेगा, वो आपको कभी एक मंच पे नहीं आने देगा। उसका काम है डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। भारत में जाट नस्ल के लोग 98% से ऊपर हैं, 98% से ज्यादा। जाट नस्ल की बात कर रहा हूँ, जाट कोई जाति नहीं है, नस्ल की बात। जब आप इस पूरी नस्ल को स्टडी करोगे, ये जो गोत्र व्यवस्था आप इसको स्टडी करो, ब्राह्मणों को छोड़कर बाहर की हर जाति का हमारे साथ गोत्र क्यों मिलता है? तो ब्राह्मण भी तो गोत्र इस्तेमाल करते हैं या नहीं? वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका और हमारा गोत्र आपस में तो नहीं मिलता ना। ना डीएनए मिलता, ना गोत्र मिलता, ना संस्कृति मिलती। इसका विस्तार से बताओ। आप कोई भी एक सिंगल बता दो कि ब्राह्मणों के साथ हमारा कोई एक भी गोत्र मिलता हो, नहीं मिलेगा। अगर आप फिर गोत्र बने कैसे हैं, एक वहां भी हमारे को स्टडी करनी जरूरी है, वहां जाना जरूरी है। गोत्र के बेसिक 3 आधार हैं। जो गोत्र में सबसे बढ़ेगा, आपको ज्यादा जातियों में एक ही गोत्र ज्यादा जातियों में मिलेगा, वो गोत्र होगा जो बुजुर्ग के नाम से। हमारा कोई एक दादा, उसके नाम से आगे जो गोत्र निकला है, पहला कांड बुजुर्ग के नाम से जो गोत्र निकला है। दूसरा फिर स्थानवाचक। स्थानवाचक तो मिल सकता है, जैसे एक शहर से निकले हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, राजस्थान के कई शहर हैं, जैसे सिसोद है, पाली शहर है। जो पाली शहर से निकले वो पालीवाल लिखते हैं, उनकी धर्म जाति कोई भी हो। या सिसोद से निकले सिसोदिया लिखते हैं। काम से तो संबंध है इसका। अगर किसी समुदाय, गोत्र का काम से संबंध नहीं है। और गोत्र का तीसरा आधार है, जिसको हम आम ब्योंग बोलते हैं देसी भाषा में। आप ब्योंग समझते हो? हरियाणा में तो उसको ब्योंग शब्द से बोलते हैं। अगर देसी भाषा में आपको समझाएं, किसी का नाम जैसे कोई राजपाल और उसको लीला कहना शुरू कर दिया, वो लीला नाम उसका पक गया, वो लीला उसका ब्योंग बन गया। या उर्फ में नाम आ जाते हैं इस टाइप के, वो तो मिलेगा सबसे छोटा जो ब्योंग का आधार है। इस पे तो एक अलग से स्टडी होगी। बिल्कुल स्टडी होगी। और आपके पास तो कुछ किताबों का भंडार है, आप खुद लेकर जो हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने मेरे मन को झकझोर दिया। गुरुजी की तरह हमारे गांव में, समाज में बहुत बुजुर्ग हैं, वे अंदर अंदर घुटते रहे और उनके अंदर एक आशा थी, कोई तो आदमी आएगा यहाँ पे जो हमारे गोत्र को पहचान बनाएगा। बुजुर्ग जा नहीं सकता, कहीं बोल नहीं सकता, असमर्थ है। तो युवाओं ने यहाँ पर गोत्र ही बदल दिया। आपको मैंने दिखाया जैसे नेट पे, किताबों में ये दांगड़, तो डांगी अलग है, दांगी अलग है। चलो बात करते हैं गुरुजी के बारे में। गुरुजी ने एक तो गोत्र के बारे में अटल रहे। मेरे पगड़ी बंदी तो उसी दिन यहाँ पे मेरे बेटे ने भी डांगी नाम लिख रखा था, उस पत्थर को पढ़ा कि भाई हम दांगड़ है, डांगी नहीं, सबसे पहले तेरे घर का पत्थर मैं पाड़ूंगा। गुरुजी ने पत्थर पाड़ा। वो विद्वान है, हमारे अध्यापक है। मृत्यु भोज के बारे में गुरुजी बहुत ही सख्त है, सारी दुनिया उसका प्रशंसा करती है। मृत्यु भोज पे गुरुजी का जो कहना है, गुरुजी आप ये सबको पता है। जो मृत्यु भोज है ना जी, वो गैर सामाजिक है, गैर कानूनी है। और इसका
गैर वैज्ञानिक है, साइंस से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर बोलते हैं अगर हम मृत्यु समाज भोज से भी कोई लेना देना नहीं है। मृत्यु भोज नहीं करेंगे, कनागत नहीं रखेंगे, वह आत्मा हमें तंग करेगी। देखो एक बात बताओ, ये आत्मा नाम की जब शरीर में कोई वस्तु होती नहीं है, जब आत्मा ही नहीं होती है तो तंग क्या करेगी? तो तंग क्या करेगी? इसका सबसे जो बढ़िया मैं समझता हूँ, दर्शकों को बताइए हाँ, आत्मा के परमात्मा के बारे दर्शकों में। को सीधा बता, शरीर में आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती। अब अपने पुरखों के, वो आपके दादा दादी है, नाना नानी है, माता पिता है, जीते जी सेवा कीजिए। अगर जीते जी आप उनकी सेवा करेंगे, अच्छी देखभाल करेंगे, वो 5-10 साल और ज्यादा जिएंगे, स्वस्थ रहेंगे। और मरने के बाद आप उनके मुंह में घी डालो, हलवा डालो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। मरने के बाद आप कनाकत निकालते हो, क्या कनाकत वाला भोजन वहां पहुंच जाएगा? ये कहते हैं कि वो परलोक में या वो खाने आएगा, इस धरती से अलावा कोई या वो खाने थोड़ा होगा ना, वहाँ पहुँचे, बेकार की बात है। एक स्थिति तो ऐसी आ जाती है जब आदमी बीमार होता है, खाना पीना छूट जाता है, वो जितने जी भी नहीं खा पाता। एक स्टेज ऐसी भी आती है। और इस धरती पे के अलावा कोई जीव, कहीं भी जीवन नहीं है अब तक। कोई आकाश लोक, पाताल लोक, ये काल्पनिक। मरने के बाद आदमी ही धरती में ही मिल जाता है। हाँ, और कहाँ? जो बॉडी है वो इस धरती में, मिट्टी में ही मिल जाती है। यहीं से पैदा होती है, यही खत्म हो जाती है। इसके अलावा बाहर कोई लोक नहीं है, कोई पाताल लोक, आकाश लोक, ये बिल्कुल नहीं है। तो ये शरीर है, ये जो बताते हैं ना कि देवलोक, देवताओं का लोक, ये बिल्कुल झूठ है। खाने का धंधा है, बिल्कुल डोंग है, धंधा है, प्योर बिजनेस है। डर दिखा दिया, हाँ, बिल्कुल बिजनेस, डर दिखा दिया। डरा के। ब्राह्मणवादी क्या डर दिखाएंगे ऐसा करो कि आप ऐसा नहीं करोगे, आपके पिता की को संतुष्टि नहीं मिलेगी। वे स्वर्ग में नहीं जाएंगे। यहाँ तक तो है। जो माँ, क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों के प्रति गलत सोचता है? कभी नहीं सोचता। वो ना जीते जी सोचता, और मरने के बाद तो सोचने का काम ही नहीं होता, बचता। काम ही खत्म। जब मौत हो जाती है, दिमाग इसके साथ खत्म हो जाता है, सोच भी खत्म हो जाती है। 2 मिनट बेटा रुक जा बस। ये सारी की सारी है ना, ये चीजें बताना जानना बहुत जरूरी है। तो जो मृत्यु भोज, अगर हम उनकी याद में परिवार आ रहा है, मिलने के लिए आ रहा है, रिश्तेदार आ रहे हैं, तो उनको खाना ना खिलाएं। आप उसमें एक सादा खाना दे सकते हैं। सादा खाना तो हम रूटीन में खाते हैं। अगर मौत हो जाती है परिवार में, मैंने सुना पुराने जमाने में चावल बनाते थे। नहीं पता, मौत के बाद दाह संस्कार करके आते हैं। दाह संस्कार के बाद भी तो उसी दिन क्या हम खाना नहीं खाते हैं? अगर हमारे घर में कोई मौत होगी, सुबह हमने दाह संस्कार कर दिया, क्या दोपहर को घर में फिर खाना नहीं बनाते? बनाते हैं। जहाँ तक मैं इसको समझता हूँ, अब मैं एक पत्रकार के नाते पूछा है कि जो तेरी रखते हैं वो 13 दिन आत्मा तो ये बकवास है, सब आपने सिद्ध कर दिया। कोई एक दिन रख लेते हैं कि भाई लोग डेली ना आकर के, रिश्तेदार एक दिन इकट्ठे होंगे, परिवार की संपत्ति का बंटवारा, आपसी उनको मिलाना, हमदर्दी जताना, एक दिन ही आयोजन हो जाएगा, बार बार घर का काम ना छूटेगा। तो उसमें पहले मैंने सुना था कि हम लोग चावल बनाते थे। पहले तो रोटी दाल था, फिर चावल आया, खिचड़ी भी आया, फिर हलवा आ गया, अभी चलता हलवा। अगर अभी किसी के घर पे रसगुल्ले ना मिले तो उन भुक्कड़ लोगों को लगता है कि भाई ये तो इज्जत उतर गई। मेरी बात सुनो, अगर आप मृत्यु भोज में आप हलवा रखो, रसगुल्ले रखो, बर्फी रखो, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये केवल आडंबर दिखावे में आ जाती है चीजें, और फिजूल खर्ची है, बनावट, स्टेटस। हाँ, इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। मृत्यु के ऊपर तो केवल सादा खाना ही दिया जा सकता है। इसके अलावा जो भी चीजें वो तमाम पाखंड ढोंगा में आ जाती है। इसी का फायदा व्यापारी को होता है। ये सारा व्यापारीकरण है। टेंट लगाओ, सारा का सारा इसमें जो पूंजीवादी सिस्टम है, जो पूंजीवादी सिस्टम है, जिसको बाजार बोलते हैं, बाजारवाद है, वो बाजारवाद ही तय करता है आपके रीति रिवाजों को। आप अपने रीति रिवाजों को खुद तय नहीं करते, बाजार तय करता है। ये आपको सोचना है, आप बाजार के गुलाम बनना चाहते हो या स्वावलंबी। पहले हमारे यहाँ सारा कुछ घरों से काम चलता था, हम बाहर से कुछ भी नहीं लेके आते। एक नमक और ये चाय पत्ती छोड़ के बाकी तो हम कुछ भी नहीं खरीदते थे, सारा कुछ हमारे यहाँ से होता था। तो बाहर से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ता था, स्वावलंबी होते थे हमारे। सुभाष जी, जी, तो जो मृत्यु भोज के उपरांत हम हवन करते हैं,
आपने शादी में बता दिया इनका कोई मतलब नहीं शादी से, तो हवन पे भी क्या उस आदमी की आत्मा या परिवार के इससे संबंध है? देखो जी, ये तो क्लियर है कि शरीर में पहली बात तो कोई आत्मा नाम की चीज नहीं होती। उसको संतुष्ट करना तो बाद का विषय है, जब वो चीज है ही नहीं। वैज्ञानिक ने पाई आज तक है वैज्ञानिकों ने, हमारे महापुरुषों ने भी, ये तो 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने भी कह दिया शरीर में कोई आत्मा नाम की चीज नहीं है, 2500 साल पहले। और आज भी पाखंडी लोग ये आत्मा के नाम पे लूटपाट मचा रहे हैं। आत्मा जो जब भी समाज सुधारक हुए हैं, वो गुरु नानक हुए हो, कबीरदास हुए हो, महात्मा बुद्ध कह लो, भगवान कह लो, महात्मा ज्योतिबा फुले, गुरु रविदास, शहीद सर भगत छोटूराम, सिंह, चौधरी छोटूराम, इनके जो सबकी आइडियोलॉजी है वो आपस में, लेकिन उनके अनुयायी बाद में उनके नाम से मंदिर बनाते हैं। जहाँ तक कि कबीरदास के जो विचारधारा है, प्रचार है, वो पाखंड के खिलाफ है, मूर्ति पूजा के खिलाफ है। मेरे गांव में मैं एक स्थल दिखाऊंगा आपको, वहाँ पे जीता दास या कबीरदास उनकी मूर्ति बना दी है। जिन्होंने समाज को सुधारा, लोगों ने उसको ही पाखंड में मिला लिया। हाँ, ये एक बेहतर सवाल है कि जो लोग मूर्ति पूजा का, पाखंड का विरोध करते थे, आज उन्हीं के नाम मूर्तियां बना के पूजा जा रहा है। ये मूर्तियां बनाने वाले लोग कौन हैं और उनको पूजने वाले लोग कौन हैं? उन लोगों के बीच में जो ब्राह्मणवादी लोगों की घुसपैठ होगी, वही उनके मंदिर बनवाते हैं, वही मूर्ति रखवाते हैं, वही उनको पूजा करवाते हैं, वही शिक्षा दें। वो वे ब्राह्मणवादी तो है। ब्राह्मणवाद केवल ये नहीं मैं बजाओ कि ब्राह्मण जाति का आदमी होगा केवल वही पूजा पाठ करेगा। जो ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है, ये विचारधारा है, विचारधारा ये ब्राह्मणवाद जाति नहीं है, ब्राह्मणवाद विचारधारा, ये विचारधाराओं की लड़ाई है। जैसे कि महर्षि दयानंद ने पूरे पाखंड का विरोध किया, लेकिन लोग जो आज है महर्षि दयानंद के नाम पे दुकानदारी चला रहे, उसके नियम पे कोई नहीं चल रहा। जो 10-11 नियम है उनके, उन नियम का कोई पालन नहीं करा। थोड़ा सा धैर्य से महर्षि दयानंद ने क्या सुधार किया है, पाखंड को बढ़ाया नहीं। अगर आपने पाखंड के खिलाफ जाना है, पाखंड के खिलाफ जाने के लिए आपको वैज्ञानिक विचारधारा को लेना पड़ेगा। वैज्ञानिक विचारधारा से ही पाखंड खत्म होगा। वैज्ञानिक विचारधारा में मूर्ति पूजा की कहीं कोई जगह नहीं। वैज्ञानिक विचारधारा है जो, वो सारी की सारी बराबरी पर आधारित है, सबूतों पर आधारित है। जो चीज साबित होगी वही मानी जाएगी। सुभाष जी, वैज्ञानिक आधार पर हमारे गोत्रों की संरचना और शादी ब्याह का नियम बनाया है। रश्मि बालियान इस पे एक संविधान भी लिख रही है आप लोगों से मिल करके। तो जो शादी है दूर होनी चाहिए, अपने गोत्र में नहीं होना चाहिए, इसके बारे में लोगों को मार्गदर्शक बातें बताइए। नहीं, जो शादी का विषय है ये एक सामाजिक विषय है। शादी के बारे में दुनिया भर में इलाके वाइज अलग अलग परंपराएं हैं। अब जैसे अपने इलाके में, जिस हम इलाके में बैठे हैं, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, हम जाट नस्ल को पहले सुधार ले, बाकी बाद में करेंगे। जाटों के लिए एक संदेश, ये इस इलाके में आप अपनी भांजी को अपनी बेटी के समान, या बल्कि बेटी से भी बढ़कर मानते हो या नहीं मानते हो जी भांजी को। और हमारे ही देश में, दक्षिण भारत में, खासकर ब्राह्मणों में ये जो परंपरा है, वो सगी भांजी से जो शादी करता है वो सबसे अच्छी शादी मानते हैं। ये अलग अलग है, ये इलाके वाइज है और जातियों के हिसाब से भी। किसी जाति में कोई परंपरा है, किसी जाति में कोई परंपरा है, लेकिन जो पूरे वर्ल्ड में कॉमन चीज है, इसमें हमें फिजूल खर्ची कहीं नहीं करनी चाहिए, फालतू का दिखावा, आडंबर नहीं करना चाहिए। ये सारा का सारा शादी में सामाजिक तरीके से, शादी में जो मैरिज होम में, पंडाल में खाने पीने पे खर्च करते हैं, दूल्हा दुल्हन को उसको भविष्य में कोई फायदा नहीं, उसका फायदा तो व्यापारियों को होता है। मैं भी थोड़ी देर पहले बता दो था ना, जो जितने भी रीति रिवाज पुराने हैं अब आ रहे हैं, और जो नए नए रीति रिवाज आ रहे हैं, सारे के सारे बाजारवाद तय करता है। और बाजारवाद इनके पीछे साजिश के तहत काम करता है, और वो आपको इनको फॉलो करने के लिए मजबूर करता है, दिखावे के तौर पर धीरे धीरे। सुभाष जी, मैं अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे लिखा था कि हर सुहागन के लिए हर दिन
करवा चौथ होता है। वो हर पल हर सांस में अपनी पति की लंबी आयु की कामना करती है। हर माँ अपने बेटे की कामना करती है, हर बहन अपने भाई की कामना करती है, हर बाप अपने बेटे के लिए चाहता है। तो ये एक ही दिन रख दिया, इसमें केवल और केवल व्यापारियों का फायदा है। वो लोगों ने, बहुत लोगों ने मुझे गाली लिखा है ये जो है सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है, ये वो नहीं है। पहले तो इसके जो पीछे का इतिहास जानना जरूरी है। बताइए। जब तक हम पीछे का इतिहास नहीं जानेंगे। मैंने ठीक लिखा, गलत लिखा? हाँ, आपने जितना लिखा उतना ठीक लिखा है, लेकिन जो पूरी सच्चाई है उसको जानना भी जरूरी है। इनको बताइए। जो ये करवा चौथ का व्रत है, इसके जो पीछे का इतिहास है वो इतना घटिया और गंदा इतिहास रहा है जो करवा चौथ का है। करवा चौथ में हमारे जो परंपरा थी उसको बोलते थे शुद्धिकरण प्रथा। शुद्धिकरण प्रथा के नाम पे जो भी दुल्हन आती थी, जो दुल्हन नई नवेली दुल्हन आती थी, उसको शुद्धिकरण के नाम पे ब्राह्मणवादी लोग 3 दिन 3 रात वो अपने घर में रखते थे और वो चौथे दिन अपने असल पति के पास जाती थी। वो जितनी घटिया और बेहुदा प्रथा थी वो हमारे महापुरुषों के सामाजिक आंदोलन की बदौलत वो बंद हुई है। और ये ब्राह्मणवादी लोग उस प्रथा को किसी न किसी रूप में बनाए रखने, किसी न किसी एक प्रतीक के रूप में अब भी चलाए हुए हैं। क्या ये प्रथा बंद नहीं होनी चाहिए? वो तो सुभाष जी, जो भिडोरापन है वो तो बंद, बहुत ही घटिया एक प्रथा है। बिल्कुल घटिया प्रथा है ये। और इससे मुझे याद आ, आप उस इलाके के हैं, राजस्थान के करीब है। क्या राजस्थान में अब भी दलित समाज को कुछ समाज लोग साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर गांव के अंदर दूल्हे को घोड़ी पे अभी नहीं निकालने देते? राजस्थान के बहुत सारे इलाके हैं जहां आज भी गुड़चड़ी तो दूर की बात, गुड़चड़ी तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। राजस्थान के बहुत सारे इलाके हैं, अब भी काफी इलाके ऐसे जो हमने अपने आंखों से देखे हैं। अगर आपके पास कोई साइकिल मोटरसाइकिल है तो आप उस पर अपने घर से बैठकर नहीं निकल सकते। आपको गांव पार करके फिर गांव से बाहर निकल के चलोगे, गांव के बाहर तक उस मोटरसाइकिल को आप पैदल लेके जाओगे, पैदल घर तक लेके आओगे। कई इलाके अब भी राजस्थान में ऐसे हैं जिनमें कोई मंदिर है या जो ऊंची जाति वालों की चौपाल है, उसके सामने है जब भी SC ST के लोग गुजरते हैं वो जूता निकाल के सिर पे रख के झुक के निकलते हैं। ऐसी जो क्रूर प्रथाएं आज भी बची हुई हैं। और इन सभी कुप्रथाओं के पीछे पूरा ये ब्राह्मणवाद विचारधारा है। जब तक आप ब्राह्मणवाद को खत्म नहीं करोगे तब तक ये जो सामाजिक बुराइयां हैं, रूढ़िवादिता, ये खत्म नहीं हो सकती। SC ST मानव नहीं है, ऐसे ही है जैसे सब है। ये SC ST मानव, सभी मानव बराबर हैं। सुभाष जी, मैंने पढ़ा भी है और इसके बारे में बहुत अध्ययन किया है। शायद ये अब भी है, कुछ इलाकों में एक मंदिर है जहाँ पर देवदासी के नाम से लड़कियों को बचपन में ही छोड़ दिया जाता है और वे साधु संतों के साथ नंगी रहती है। क्या सही है, गलत है? ये प्रथा है, सही है? कैप्टन साहब, एक मंदिर नहीं, दक्षिण भारत में सारे मंदिरों में थी ये परंपरा और कुछों में अब भी है। हे भगवान। जो देवदासी प्रथा है, देवदासी प्रथा में जिस लड़की की उम्र 10 साल, 11 साल, 12 साल, मतलब 10 से 12 साल के बीच में, उसको पंडित पुजारी क्या कहते थे कि ये देवता की दासी है, इसको देवता के हवाले कर दो। और उन लड़कियों के साथ मंदिर के सारे पुजारी गैंग रेप करते थे और बहुत भारी संख्या में। और जो बच्चे पैदा होते उन बच्चों को हरिजन का नाम दिया जाता था। ये इतनी क्रूर प्रथाएं थी, इतनी गंदी, घटिया, और जो ये ब्राह्मणवादियों द्वारा जो प्रथाएं हैं वो अब भी देश में मौजूद हैं। ऐसे लोग माफी के लायक नहीं हैं जो ये क्रूर प्रथाएं चलाते हैं, घटिया प्रथा चलाते हैं। और उनका फिर सती प्रथा का भी ये लोग गुणगान करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो एक ऐसी विचारधारा, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, हाँ, जो मनुष्य के अश्लील अंगों को इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया, सामने किया कि इनमें आस्था करो, और उनके आड़ में साधु संत भी कृष्ण बन जाते हैं। और वे हमारी जो देश की महिलाएं हैं, वे धार्मिक होने के कारण उन साधुओं को भगवान मान लेती है। वे कहती है, वे शायद सोचते होंगे जब कृष्ण सबके साथ करता है मेरे साथ भी करो। जब कोई ऐसी महिला उशिक्षित आती है वो उनका बंडा फोड़ देती है, जैसे राम रहीम का बंडा फोड़ा। तो महिलाओं को अपने घर के अंदर कैसे कंट्रोल किया जाए, ये कि किसी धार्मिक स्थल को ना माने
अपने पूर्वज माँ बाप की मूर्ति बना ले। बच्चे अपने माँ बाप को जीते जी भगवान मान ले, भी उनको सब कुछ देंगे, संस्कार भी देंगे। वो इस बारे में थोड़ा इनको ज्ञान वर्धन कीजिए। देश का नाश हो लग रहा है। साधु संत कृष्ण बन गए हैं। अब इसमें आप देखोगे ना, ये सिर्फ जितनी 5 मिनट बात करेंगे। ये जितनी भी शॉर्ट रूप में। बुराइयों की जड़ है, हाँ, आप जो धार्मिक ग्रंथ है ना, धार्मिक ग्रंथों को आप स्टडी करोगे ना, अगर धार्मिक ग्रंथों को स्टडी करोगे, वेदों के बारे में स्टडी उन ग्रंथों को स्टडी करने के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंचोगे वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है, अश्लील है वो अश्लील है। का भंडार। वो व्याभिचार का, अश्लीलता का और इसका गुंडागर्दी का, नशा का एक सामूहिक अपराध है। ये जो गैंग रेप है, सामूहिक नशा है, वो सारा ही भरा पड़ा है धार्मिक ग्रंथों में। नहीं, जब राधा और कृष्ण दिखा सकते हैं तो वो इंसान गीता जैसे पुरुष के ग्रंथ एक कैसे बात लिख बताओ, सकते हैं? जैसे ये रिश्ता जोड़ दिया राधा और कृष्ण का, राधा कृष्ण का क्या कहते हैं, वो प्रेम प्यार का रिश्ता बताते हैं। राधा रिश्ते नाते में कृष्ण की बुआ लगती, मामी लगती थी, मामी। अगर कोई आज के टाइम में अपनी मामी से इश्क लड़ाए, क्या उसको ठीक कहा जाएगा? अच्छा मानने में वो गलत है। और ये ब्राह्मणवादी है, हर घटिया गलत काम को उसको बढ़ा चढ़ा के तारीफ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो व्याभिचार, अश्लीलता की बुनियाद ये जो ब्राह्मणवादी ग्रंथ है वो है। तो जिस घर में ज्यादा आडंबर है, इसका मतलब औरत व साधु संत के चक्कर में तो घर का नाश होना है। मानसिक गुलाम होते हैं ये। अगर आपके एक परिवार में एक शराबी है और बराबर के एक परिवार में एक महिला अंधविश्वासी पाखंडी है, वो शराबी आदमी से वो पाखंडी और कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होती है। कारण अगर शराबी है, शराबी तो मरने के बाद नशा वही बंद हो जाएगा, अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा। चलो सुभाष जी, लेकिन अगर जो अंधविश्वास, पाखंड, मानसिक गुलामी है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी तो ट्रांसफर मुझे लगता है कि नशे की बढ़ोतरी भी इसलिए है कि भाई शिव जी वो छुट्टो मारते ये थे। धार्मिक लाइन है। नशा, व्यभिचार, ये जो धार्मिक लाइन हमारे को ये नशा भी दे रही है, ये सामाजिक बुराई भी दे रही है, रूढ़िवादिता, पाखंड, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, सारा यहीं से निकल के आ रहा है। अच्छा, जैसे कि आपने मुझे सुबह बताया कि दांगड़ खाप का चबूतरा जो हम ये बना रहे हैं, कि आप ये नाम न मत दीजिए, सार्वजनिक जगह होता है, तो इसका नाम क्या दें? ये मेरी पैतृक मेरी खुद की खरीदी हुई जमीन है, ये किसी के चंदे पे, दान पे नहीं है, लेकिन खाप के नाम के लिए, क्योंकि खाप का नाम लोग जाने। हमारे यहाँ कुछ स्वार्थी और कुछ हो भीड़ चाल में कुछ ऐसे ही चल दिए, वो डांगी लिखे लगे। जैसे कि आपने सुबह बता, डांगी अलग है, डांगी अलग है, डांगड़ अलग है, दंगे अलग है, ढांदर अलग है, और धांगड़ अलग है, धाकड़ अलग है, डागड़ अलग है। तो चबूतरे का नाम हम अपने पिताजी की स्मृति पे लिखे, या इस खाप का इसको शब्द जोड़ने से ये क्या सार्वजनिक हो जाएगा? हाँ, इनमें है ना जो चलो हमारी गुरु जी को समझा दो हाँ, आप, हैं? इस विषय पे ना, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। क्योंकि अच्छा समय दोस्तों काफी नमस्कार, वो साथी बार-बार काफी समय हो गया और हमारे मजदूर खड़े हैं, गाड़ी लेकर आए हैं ईंटों की, और हमारे पास विश्व विख्यात समाज सुधारक और जो डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी को किसान मसीहा समाज सुधारक, उनसे बेहतर कोई नहीं है। मैं तो कहता हूँ सर, आपसे बेहतर कोई नहीं है। आए हैं सारे बेहतर हैं। और जो भी सम्मेलन के बारे में थोड़ी सी रूपरेखा चेंज करनी पड़ेगी। समाज के लिए जो भी आदमी काम कर रहे हैं वो सारे के सारे बेहतर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आप समाज के लिए सभी की भूमिका है। अगर आप मुझे जयपुर ना बुलाते तो जीवन में इतना परिवर्तन नहीं होता, और मास्टर जी डेली ना समझाते। इनका योगदान समाज सुधार के लिए मुझे आगे खूब सम्मेलन होंगे, इस इलाके में भी होंगे, पूरे उत्तर भारत में होंगे, पूरे देश में होंगे। थैंक यू। हमारी जो किसानी परंपरा है हम उसको आगे लेके जाएंगे। अगली बार कभी शाम को बात करेंगे। टाइम का ध्यान रखना, टाइम की भी एक लिमिट होती है। अगर आप है ना इसको देखो, ये जो स्पेस है सीढ़ी वाला, ये सीढ़ी अगर ये बाथरूम के साथ है ना, सारा एक फुट और मिलाना है, यही से काम जो ज्यादा एक ही रास्ते वहाँ अलग की दूर